करनी होंगी। ये कहते हैं कि नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आना या लाना ये कैसा है? कैसे नमाज टूट जाती है या सवाब मिलता है या नमाज बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाती है? क्या हुक्म शरा होगा? देखें, शरीयत का कहीं ये मुतालबा तो नहीं है कि नमाज में जानबूझकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाया जाए। ये तो कोई शरीयत का मुतालबा नहीं है कि नमाज पढ़ो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाके पढ़ो या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तालीम दी हो। तो लिहाजा तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ होनी चाहिए, या अल्लाह ताला से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं या आखरत के से मुताल्लिक उमूर हैं उन पर तवज्जो करना, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ही मुतवज्जह होना है। काबतुल्लाह का तस्वुर है, आखरत का है, पुलसरात का है, जन्नत का है, दोज़ख के तस्वुर के साथ इंसान नमाज पढ़े तो ये काबरीन से बकसरत साबित हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई जानबूझ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ले आया, अगरचे मुतालबे शराह नहीं है, या फिर खुद ब खुद आ गया, तो इससे नमाज पे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हमारा जवाब यह कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल मुबारक अगर आ गया तो इससे और ज़्यादा इंशाअल्लाह उसकी नमाज को इस्तेहकाम हासिल होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अत्तहियात अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पढ़नी हम पर वाजिब करार दी है। और उसमें जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो बताइए किसका ख्याल आएगा? किसी आम आदमी का आएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आएगा। और ये बताएं कि ताज़ीम के साथ आएगा या तौहीन के साथ आएगा? तो माज़अल्लाह तौहीन के साथ तो आ नहीं सकता, ताज़ीम के साथ ही आएगा। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद एक नमाज में ऐसा एहतिमाम फरमा दिया है, एक एहतमाम करना हम पर लाजिम करार दे दिया है कि जब उस एहतमाम को हम करेंगे, जब उस लाजिम को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो लाजिमी तवज्जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जाएगी। तो अगर सरकार का नमाज में ख्याल आना या लाना नमाज के माज़अल्लाह फसाद का सबब बनता, तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी चीज़ का हमें मुकल्लफ बना दिया जिससे नमाज फासिद हो जाती। और यकीनी सी बात है कि यह हकीमाना ख्याल नहीं है, इंतहाई फासिद ख्याल है। और अगर आप सहाबा किराम आलिम रिदवान की हयात तय्यबा का मुताला कर लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में बीमार थे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, सरकार तशरीफ़ ले आए तो सिद्दीक़ अकबर पीछे हट गए हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे जलवा अफरोज हुए हैं और ये नमाज में नबी की ताज़ीम है, आप पिछड़ गए सरकार। और मैंने बुखारी की रिवायात, दर्स बुखारी हमारा होता है, वो आप देखें, उसमें ये रिवायात मौजूद हैं कि सहाबे किराम जब सरकार बीमार थे और तशरीफ़ नहीं ला रहे थे तो नमाज पढ़ते हुए उस तरफ हुजरे की तरफ देखा करते थे कि सरकार आते नहीं रहे। और एक दफ़ा जब सरकार ने अपना चेहरा अनवर पर्दे के पीछे से निकाला तो सहाबे किराम खुश हो गए, और रावी कहते हैं करीब था कि वो अपनी नमाजें तोड़ देते, इन्हें दौड़ के सरकार के पास चले जाते। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। तो ये तो नमाज में ख्याल नहीं, ज़ाते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद है, और नमाज के दौरान ही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की ताज़ीम कर रहे हैं, अदब कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं, तो इससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसका ये ख्याल हो माज़अल्लाह कि नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाने से नमाज फासिद हो जाती है, उसे चाहिए कि वो उन हदीसों पर ज़रा गौर व तफक्कुर करे कि जहाँ सहाबा किराम ने बाकायदा ज़ाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहदा किया है। सहाबा किराम कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर में क़िराअत किया करते थे। एक रिवायत के मुताबिक पूछा गया कि आपको कैसे पता चला? फरमाया सरकार की रीश मुबारक हिलते हुए हमने देखी है। इसका मतलब है नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला की निगाह सरकार के ऊपर है कि आपके आमाल और अफ़ाल का मुशाहदा कर रहे हैं हालत नमाज में, तो फिर भी जायज़ है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मामलात कोई मख्फी नहीं थे। एक मरतबा बाज़ लोगों ने रुकू में थोड़ा सा मसला पैदा किया, यानी उन्होंने जल्दी जल्दी रुकू किया, तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो आप पलटे और सहाबा किराम से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि अपने रुकू सुजूद पूरे किया करो, क्योंकि खुदा की कसम मैं तुम्हें अपने पीछे से बिल्कुल ऐसे देखता हूँ जैसे अपने सामने से देखता हूँ। और एक रिवायत में कि वल्लाहि ला यख्फा अलैया खुशूअकुम वला रुकूअकुम, कि मुझ पर तुम्हारा ना खुशू और खुजू मख्फी है और ना तुम्हारे रुकू सुजूद मख्फी हैं। और खुशू खुजू कल्बी कैफियत का नाम है। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये बयान फरमा रहे हैं कि तुम्हारी कल्बी कैफियत भी मुझ पर वाज़े हैं। तो सरकार जानते थे कि सहाबा किराम आपको देख रहे हैं, फिर भी मना ना फरमाया। अगर सरकार का ख्याल लाना या सरकार की तरफ मुतवज्जे होना फसाद नमाज का सबब होता तो नबी पे फ़र्ज था कि इस फसाद की जड़ को ख़त्म फरमाते। लेकिन जब सरकार ने मना नहीं फरमाया तो फिर इसके बारे में हम अपने पास से माज़अल्लाह कोई गलत कलाम नहीं कर सकते हैं। आखिर